भी इंसान आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, क्या तू इंटेलिजेंट स्टूडेंट है? पागल हो गए हो तुम? आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? क्या तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो? ये बेटा आपको क्या लगता है, ताना वाना नहीं मारा जा रहा है, टोंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? क्या इंसान है तू? क्या इंसान है तू? इसका मतलब आप उसको क्या बोल रहे हो? क्या इंसान है कि तू नहीं? अरे टोंट करने की कोशिश कर, बेइज्जती कर। आर यू इंटेलिजेंट? क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तू? ऐसा आप तब नहीं बोलोगे जब दूसरे ने बिल्कुल बेवकूफ कहता तू इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो आपने इसको सीधा सीधा नहीं बोला यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपने बोला आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब मेरे को शक हो रहा है अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मेरे को शक हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सामने कोई इंग्लिश बोल रहा हो, तुमसे बोल रहे हो डू यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज? डू यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज? क्या तो जानता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है? इसका मतलब वो गलतियां कर रहा होगा बहुत ज्यादा, आप उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द रीजन यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग दैट यू शुड नॉट आस्क हिम, बट यू आर आस्किंग, यू आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हिम। समझ रहे बेटा? क्यों आप उससे पूछ रहे हो क्वेश्चन? अरे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आप बोलते नहीं हो कई इंसान क्या कहता है, क्या तू पैसा डबल कर देगा? तो कोई शक है क्या? तभी तो इसका मतलब शक है तुम्हें उसके इंटेलिजेंट होने पर, शक है तो बेटा तुम बेइज्जती करने लग रहे हो, वरना क्यों पूछोगे? समझ रहे? वेरी गुड। अब तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ रहा है क्या नहाया है तू आज? तो समझ जाओ, तुम गुस्सा नहीं कर लेते हो, क्या नहाया है तू आज? कहते तेरा मतलब क्या है? अब तुम्हें कोई बोले ओ आज तो तू अच्छा लग रहा है, बेटा जी बेइज्जती कर रहा है, यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, आज तू अच्छा लग रहा है। इसका मतलब हर दिन नहीं लगता छोटे, ये आज आज के लिए कॉम्प्लीमेंट है। वो तुम्हें कह रहा है आज तो तू नहाया धोया लग रहा है, इसका मतलब हर दिन नहीं लगता। भाषा को बहुत तरीके से तमीज और तहजीब से पेश किया जाता है, तो इसलिए कभी नहीं बोलते बेटा ठीक है टुडे यू आर लुकिंग हैंडसम, टुडे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आप किसी को बोल रहे हैं, किसी लड़की को ब्यूटीफुल बोल रहे हो, कुछ भी, सो टुडे लगाने का मतलब क्या होता है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ओनली फॉर टुडे, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ओनली फॉर टुडे। बट अगर इसका दूसरा मतलब निकालोगे तो वो मतलब भी आपको निकालना है। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो उसमें सीखेगा। नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक दे शुड गो देयर? डू यू थिंक दे शुड? तेरे को क्या लगता है उन्हें वहां जाना चाहिए? दैट मींस मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रहा हूं बेटा। क्या पूछ रहा हूं मैं? डू यू थिंक दे शुड गो देयर? क्या तुम्हें लगता है उन्हें वहां जाना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है, मतलब आपका इस चीज पर क्या पॉइंट है, आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू यू आपसे पूछना चाहता हूं। वेरी गुड। इसीलिए क्या होता है, कभी भी आप चेक कीजिएगा, आज के बाद आपका एक काम और बढ़ गया। मतलब पिछली क्लास याद करो, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा था कि आप सेंटेंस को पढ़िए, एक्सप्रेशंस के साथ बोलिए और एक एक सेंटेंस में वर्ब को चेंज करके करते बोलते रहिए। मैंने आपको ये सिखाया था डियर। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। फिर मैंने क्या कहा था? सिचुएशंस चेंज करिए, ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, ट्राई टू मेक अ स्टोरी बेस्ड ऑन द सेंटेंस। ऐसे कहा था, सिचुएशन चेंज कर लो बेटा। समटाइम्स वी हैव टू हेल्प दोज पीपल दैट वी डू नॉट वांट। हम नहीं चाहते, कभी कभी हमें उन लोगों की भी मदद करनी पड़ जाती है। बोलते हो ना? वही बोलते हो ना? फिर आपने बोल दिया कभी कभी, चलो आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, यार कभी कभी हमें ओवर टाइम करना पड़ जाता है, कभी कभी हमें वहां भी जाना पड़ता है जहां हम नहीं चाहते, कभी कभी हमें ऐसा काम भी करना चाहता है जो हम करना नहीं चाहते। जैसे समटाइम्स वी हैव टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क दैट वी डू नॉट वांट टू डू। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाना सीखें। याद आया? हाँ। लेकिन आज मैंने एक और काम क्या बढ़ा दिया? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द स्पीकर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। मैं किस भाव से किस बात को बोल रहा हूं, ठीक है, आपको यह समझना होगा। आज मैं सारी प्लानिंग आपको बताऊंगा। चलिए, तो आपने क्या देखना है? भाव। तो आज जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको, ये इस क्लास में नहीं, हर क्लास में, हर सेंटेंस में इस चीज को अप्लाई करना है। डियर, आपको मैं एक सेंटेंस दूंगा, आपने बोला जी सर, आप उससे नया सेंटेंस, पहले तो देखो, आप सेम सेंटेंस को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। मतलब सेम सेंटेंस आपने पढ़ा, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, और इस चीज को मैं भी अप्लाई भी कराऊंगा। फिर आप क्या करेंगे? उसी से एक न्यू सेंटेंस बनाएंगे। उसी से क्या करेंगे? एक नया सेंटेंस बना लेंगे सर हम। वेरी गुड। आपको ध्यान क्या रखना है? ठीक है, मैं लिख देता हूं, योर फेस। आप अपना फेस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उस पर ध्यान देंगे। आपने बोला जी सर, और मेरे दोस्त आपकी टोन क्या है, आप उस पर ध्यान देंगे। आप अपनी टोन पर ध्यान देंगे, आप अपने फेस पर ध्यान देंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। और एक और चीज, ये सब चीज बर्बाद है अगर आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश बोलने में। इसका मतलब बेटा स्टार लगा दीजिएगा, योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, अदरवाइज ये सब चीज बर्बाद है। आप इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, इंटरेस्ट कहो, योर एफर्ट्स कहो, कुछ भी कह लो, आपके एफर्ट्स है कि नहीं है। ये सारी चोचलेबाजी तब होती है मेरे दोस्त जब आप दिल से किसी चीज को करना चाहते हो। अदरवाइज एक छोटे से सेंटेंस में आप इतना ध्यान नहीं दोगे। जैसे बाकी बच्चे सेंटेंसेस रटते रहते हैं, दे थिंक दे आर गोइंग टू रीड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, दे विल लर्न द सेंटेंसेस एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग दोस पर्टिकुलर सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग, एंड दे थिंक दिस इज द वे they can understand the technique how to speak the English language. No, my dear students, impossible. This is not the way. This is the best way to learn how to speak the English language with your expressions, with your body language, with your tone, with your interest, with your efforts. ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा लैंग्वेज सीखने का। किसी भी सेम सेंटेंस को बोलो, नया सेंटेंस बनाओ, और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे सुनिएगा क्या करना है। उस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाँ द इमोशंस, आप इमोशंस बोलो, द इंटेंशन बोल दो, हाँ, ऑफ द स्पीकर, या आप क्या कह सकते हो उस सेंटेंस को।
अगर आप उसे रियल लाइफ में उस स्पीकर या उस सेंटेंस के इमोशंस को, उसके भाव को समझो, इन विच सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन योर लाइफ, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सर्कमस्टांस है जिसमें आप उस सेंटेंस को अपनी लाइफ में यूज करो? आपको क्या लगता है बेटा, आप आर यू क्रेजी को कब यूज करोगे? सोचो कब यूज किया जाएगा आर यू क्रेजी? सर अभी अभी आपने बताया, जब कोई पागलपन कर दे, जब कोई बेवकूफी कर दे, होता है ना, तब क्या बोलते हैं? आर यू क्रेजी। बट इसका भाव भी याद रखना है, ऐसे नहीं आर यू क्रेजी, हेलो भैया तुम मोहन हो, तुम सोहन हो, आर यू क्रेजी, पागल हो गया क्या तुम, पूछ थोड़ा रहे हो उससे तुम, अबे पागल हो गया भाई, आर यू क्रेजी। तो हम पूछ थोड़ा रहे उससे। अब जिन बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहे हैं, उनको इनके भावार्थ पता है, दे नो इन विच सर्कमस्टांसेस दे हैव टू यूज आर यू क्रेजी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने सालों बिताए हैं स्कूल के बाद। बट ये काम आपको 3 महीने में करना है, तो हर सेंटेंस में इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफकोर्स रखना पड़ेगा। और ऐसा रखोगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी सेंटेंसेस को सीखते टाइम। फिर आप बोलोगे ओके सर, वी आर गोइंग टू रीड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बट बाय कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड वी विल डू इट। आप ऐसा करोगे, काम बन जाएगा। और ये डेली हर क्लास में मुझे नहीं बताना पड़ेगा हर सेंटेंस, क्योंकि जब मैं आपको टेंस कराऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा ये सेंटेंस कब बोलोगे, ये सेंटेंस कब बोलोगे, ये सेंटेंस कब बोलोगे, ये सेंटेंस कब बोलोगे, तो आपको उसका पता होना चाहिए। बताइए मेरी बात आपको समझ आ रही है? कोई भी डाउट होगा आप मेरे से साथ साथ पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ध्यान आपके कमेंट्स में है। सो आर यू मैड, आर यू क्रेजी, ठीक है। अच्छा अब आर यू ह्यूमन, आदमी है तू, अबे इंसान है तू आपने किसी को बोल दिया, बताओ। अच्छा मैं बोलूं आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ लर्नर, क्या लर्नर है तू? इसका मतलब सामने वाला आप पर टॉन्ट कर रहा है, आपकी हरकतें नहीं है स्टूडेंट वाली, आपकी हरकतें नहीं है लर्नर वाली। जैसे आपको कोई सिखाने की कोशिश कर रहा है, कहता है अरे तूने गलत सेंटेंस बोल दिया, ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं, और तुमने तो बोला अपने काम से काम रख, तो मैंने तुम्हें डांटा। आर यू अ लर्नर, क्या लर्नर है तू? आपने बोला क्या हो गया सर? मैंने बोला ऐसे बात करेगा दूसरे से, दूसरे तो तेरी इंग्लिश ठीक ही नहीं करेंगे कभी। फिर अच्छा एक बात बताओ बेटा, आर यू सीरियस, ये बात कब बोलते हो? आ जाओ बताओ मुझे, आप इस सेंटेंस को कब बोलते हो? आर यू सीरियस कब बोलते हो मेरे दोस्त? आर यू सीरियस कब बोलते हो आप? आर यू सीरियस कब बोलते हो आप? सोचो, अपने दिमाग को बताओ, अपने दिमाग को बताओ कब बोलोगे आप इस सेंटेंस को? आर यू सीरियस कोई नहीं बताएगा बेटा आपको, कौन बतानेगा? आर यू सीरियस कब बोलोगे इस बात को? सर जब कुछ ऐसा दूसरे ने बोला, देखो मैं यूज करवाता हूं इसको, ध्यान से सुनो। किसी ने आपसे कुछ बात कही, ठीक है यार पता है क्या है, हाँ भाई मैं ना आज से जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और पढ़ने बैठा दूंगा भाई, मैं अब से कोई खेलने वेलने पे ध्यान नहीं दूंगा। आपने बोला चल ठीक है यार, कोई वो उसका फेस वही बनाओ, आपने बोला यू सीरियस। अब ऐसी सिचुएशन में आप बोलते हो, मतलब जब सामने वाला आपको कोई बात बता रहा होता है बट आप ऐसा सोचते हो नहीं नहीं थोड़ा ऐसी हवा में बात कर रहा, मजाक ही कर रहा होगा, हाँ, लेकिन वो उसी एक्सप्रेशन को होल्ड करे रहता है सीरियस वाले। फिर आप पूछते हो आर यू सीरियस, क्या सच में बोल ये चीज? या फिर आप अपनी अपनी कमेंट्स में देखो, कोई बच्चा कह रहा है सर कोई बहुत ज्यादा बात एकदम से ऐसी बोलते जो बहुत ज्यादा आपको एकदम शॉकिंग लग जाए, तो आप पूछते हो आर यू सीरियस, भाई मजाक नहीं कर रहा, तो आर यू सीरियस ऐसे एक्सप्रेशन में देख रहे हो डियर? क्या मैंने बताया तुम्हारे कान में आके ऐसा एक्सप्रेशन है? नहीं, आप मेरे दोस्त खुद लिखने लग रहे हो कमेंट्स में। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप खुद से सोचिए, फिर आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे जब आप एक छोटे से सेंटेंस का इमोशन ही नहीं पकड़ पा रहे, आप उस छोटे से सेंटेंस का भाव नहीं पकड़ पा रहे। अब इतनी प्यारी चीज हो जाएगी, जरा ध्यान से सुनो। यहां पे यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। बताओ आप ऐसी बात कब बोलते हो? आप ऐसी बात कब बोलते हो? अब आप खुद से वो भाव सीखने लग जाओगे, अब आप बेवकूफों की तरह सेंटेंसेस नहीं रटोगे। मुझे बताओ आप इस सेंटेंस को कब यूज करोगे रियल लाइफ में? आप इस सेंटेंस को कब यूज करोगे रियल लाइफ में? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? जब कोई तुम्हारी बात ना मान रहा हो, जब कोई तुम्हें सीरियस ना ले रहा हो, यू हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब कोई तुम्हारे पॉइंट को कंसीडर ना कर रहा हो, आप इसे तब बोलोगे। यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब आपको कोई सीरियस ना ले रहा हो, आपकी बातों को मखौल में उड़ा रहा हो, आप इसे बोलोगे यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब आप चीजों को समझने लग गए। सो लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था? कुछ भी नहीं, मैंने तो उसी में ऐड करा दिया मेरे दोस्त बात। क्या करोगे? सेम सेंटेंस रिपीट करोगे, नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और अपने इंटरेस्ट को दिल में रखना। ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो आप, ये एक स्किल डेवलप करनी है आपको। स्किल का मतलब समझते हो? आप एक अपने अंदर स्किल लाने के लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। बेटा ये कोई काम नहीं है, ये ऐसा बैच है जिसे आप इसलिए नहीं ले रहे हैं आपको कोई काम धंधा करना है, आप अपनी पर्सनैलिटी में एक नई चीज ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको खुद का इंटरेस्ट, जैसे आपको मैं कमेंट्स में देख भी पा रहा हूं, आप खुद के इंटरेस्ट से चीजें करने की कोशिश करो। तीसरे अगला क्या करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशन, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर और सेंटेंस। उसके भाव को पकड़ो, कब यूज करोगे, आप कब यूज करोगे उस सेंटेंस को? हिंदी में बोलो तो आप कब यूज करोगे उस सेंटेंस को? आप कब यूज करोगे इस सेंटेंस को? अगर मैं हिंदी में बोलूं ना तो ये है, आप कब यूज करोगे उस सेंटेंस को। चलो मेरे दोस्त, ये मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। सिर्फ इन चीजों को याद रखो, जाओ इंग्लिश बोलने आगे। बस याद रखना अपना इंटरेस्ट और ईगो को और उस झूठी इज्जत को आग लगा दे। कोई आपका मजाक उड़ाए, कुछ भी बोले, कोई बात नहीं, मजाक उड़ाएंगे यार लोग, क्यों? क्योंकि सबको हंसना है, कोई यहां मरने नहीं आया है। 2 घड़ी हंस लेंगे, आप भी हंसो वो भी हंसे,
ऐसा मत करना कभी। सर मैं बोलता हूं मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाता है, मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाती है, या मेरे कलीग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई अननोन पर्सन आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई वही आपका मजाक उड़ाएगा जो आपको जानता होगा। ज्यादातर केसेस में यही होता है। और जो आपको जानता है बेटा वो आपका मजाक इसलिए उड़ाएगा मेरे दोस्त क्योंकि वो हंसना चाहता है और चाहता है आप भी हंसो। हाँ तो फिर तुम बेवकूफ हो गए हो। इंग्लिश स्पोकन वाला बैच है, हाँ तो स्पोकन इंग्लिश में सीरियस होकर पढ़ता है क्या कोई? है सीरियस होकर पढ़ोगे पागल हो जाओगे, सीरियस होकर नहीं पढ़ते। सो इस चीज को याद रखना, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो ना उसे। और क्या चाहते हो तुम इंग्लिश बोले वो पागलों की तरह पत्थर बन के बैठ जाए? Oh my God, my friend is trying to speak the English language. I have to listen to him very carefully. Yes bro, I am ready. Go for it. पागल हो गए। ऐसे बैठेगा तुम्हारे सामने कोई, मैं बैठ गया लो सीरियस, हाँ भाई इंग्लिश बोलनी है, हाँ बोल भाई मैं सुन रहा हूं तेरे को। और तुम कह रहे हो आई, और वो कह रहा आई क्या कर रहा, आगे तो बोल। तो ऐसा बोलेगा वो तो ही तो मजा आएगा। और तुम कह रहे हो आई कहता हाँ बोल भाई मैं सीरियस हूं। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, दिस इज द रियलिटी। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो ना, वो अच्छी बात है। घर वाले आपका मजाक उड़ाएंगे मेरे दोस्त, पागल नहीं है वो, ठीक है? या ना वो सीरियस हो है तुम्हारे साथ और ना तुम्हें होना है, क्योंकि स्पीकिंग का बैच है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो कि बॉम्ब बना दिया तुमने गलत जगह फट ना जाए, आप बोलो सीरियस रहना है। ठीक है चलिए आ गया। इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा और इस पेज को मैं बार बार आपको रिपीट ना करके बताऊं, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त बस इसको याद रखना है। ठीक है, आसान काम कर दिया मैंने आपके लिए, अब तो कोई डाउट नहीं। तो याद रखना आपकी ईगो आपके आड़े नहीं आनी चाहिए, बस ये याद रखना। आपकी झूठी झूठी रेस्पेक्ट आपके सामने नहीं आनी, झूठी रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, झूठी रेस्पेक्ट। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, you have to face the challenges, you have to face the people, and of course everybody is going to laugh, so you have to reply to them with your cute smile. You are not going to argue. अब आर्ग्यू नहीं करने वाले, अब बहस नहीं करने वाले। अगर इतना ही दम है तो बहस इंग्लिश में करना, फिर नहीं आती ना, हाँ तो सीख रहे हैं। मजाक बनेगा मेरे भाई, सबका बना है, आपका भी बनेगा, सबका बना। बचपन में सबका बना बेटा। माचिस को माकिश कहते थे तुम, मजाक तब भी बना था। अलमीरा को अम्मारी कहते थे तुम, मजाक तब भी बना था। हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप कहते थे तुम, मजाक तब भी बना था। बट तुम्हारे सामने तब तुम्हारी झूठी ईगो नहीं थी, आप कहना सीखते थे और आपने फिर उस बात को कहा, फिर आपने हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर भी कहा, आपने माचिस को माकिश की बजाय माचिस ही कहा। समझ में आई बात? इस बात को याद रखिएगा। दिस इज द सेम वे हाउ यू कैन लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, राइट? बट विद इंटरेस्ट यू विल फेस देम, विद इंटरेस्ट, मजबूरी मान के नहीं। ठीक है, आ गया? चलिए फिर सीखते हैं आज की कहानी। तो इसको याद रखिएगा, इस चीज को मैं सेव रखूंगा इस फाइल को आपके लिए, बार बार रिपीट ना करना पड़े मुझे। चलो अब ये सारे पॉइंट अप्लाई करें, इस सारे पॉइंट को यहां अप्लाई कर लो। यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ पहला पॉइंट क्या था सर? सेम सेंटेंस पढ़ लिया सर, क्या उसके भावार्थ निकाल लिए सर? ठीक है, एक नया सेंटेंस बनाओ इससे। यू हैव टू क्लीन माई रूम ऑन टाइम, तुम्हें मेरा कमरा समय पर साफ करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लीन माई रूम ऑन टाइम, ठीक है, वेरी गुड। चलो सर इसकी स्टोरी बनाओ, इसका मतलब लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। यू प्रॉमिस्ड मी यू विल क्लीन माई रूम, नाउ यू हैव टू क्लीन माई रूम ऑन टाइम। तुझे मुझे प्रॉमिस किया था तू मेरा कमरा साफ करेगा, अब तुझे मेरा कमरा समय पर साफ करना पड़ेगा। क्या बना दो? बड़ी चीज बनाओ, बड़ी सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस। याद रखना इसका मतलब जब भी सेम सेंटेंस से आप नया सेंटेंस बनाओ तो क्या करने की कोशिश करो? लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, और साथ साथ क्या कर सकते हो? स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करो। याद आया? जब नया सेंटेंस बनाओगे सेम सेंटेंस का, या तो स्टोरी क्रिएट कर लो या कभी कभी लंबे लंबे सेंटेंस बनाओ, मतलब फालतू की बातें ऐड करो, फालतू की बातें ऐड करो। जैसे देखना भाई साहब, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई कैन नॉट क्लीन माई रूम बाई माई सेल्फ, प्लीज माई डियर फ्रेंड हेल्प मी, यू हैव टू क्लीन माई रूम, या यू विल हैव टू क्लीन माई रूम। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। आई कैन नॉट क्लीन माई रूम बाई माई सेल्फ, मैं अकेले अपना कमरा रूम साफ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट क्लीन माई रूम अलोन, यू विल हैव टू हेल्प मी, यू विल हैव टू हेल्प मी। मैंने क्या किया? सेम सेंटेंस को लंबा खींचा। अब आप में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सर मुझे सेंटेंस दूसरा बनाना नहीं आता, अभी मुझे टेंस नहीं आते। टेंस भी सिखाऊंगा मैं, मॉडल्स भी सिखाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त फॉर्मेट तो यहां लिखा हुआ है, तुझे तो बस वर्ब बदलनी है, तुझे तो बस सब्जेक्ट बदलना है, वो मेन क्रीम थोड़ी ना बदलनी है। आप बोलोगे सर मुझे टेंस नहीं आते, आप बोलोगे सर मुझे अभी मॉडल्स नहीं आते, तो क्या मैं इंग्लिश बोलनी चालू कर दूंगा? बिल्कुल कर देगा। दिस इज द बेसिक, दिस इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है? सिर्फ ये बेस है इसका, आप इसको फिक्स रखो। हाँ इसको बदलते रहो, इसको बदलते रहो। मैं तो इसको कह ही नहीं रहा बदलने को। आ गया? आ गया मेरा इशारा? समझ गया आप? तो ऐसा नहीं कह सकते, जब तक हम टेंस चालू करेंगे तब तक आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट तो करो। चलो अब आओ, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। उसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इसका लॉक कैसे खुलता है? अच्छा ये बात कब आप पूछोगे? भाई साहब कुछ भी हो, जैसे मेरे पास कोई भी चीज है, हाँ सपोज करो ये मेरे पास है, कुछ लॉक है, पैकेट है, फिलहाल आप माने आपने बोला हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इसका लॉक कैसे खुलता है? आप ऐसे ही तो करेंगे, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इसका लॉक कैसे खुलता है? चलो अब इसकी स्टोरी जोड़ना, इसकी स्टोरी जोड़ना, इसकी स्टोरी जोड़ना। मैं बनाऊं जैसे, आई हैव समथिंग फॉर यू, I have this packet for you. In this packet, there is a very precious thing for you. Oh my God, it's for me. Yes, this is for you. Okay, give it to me. Okay, first tell me how to open its lock. कोई स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अरे मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। क्या लाया भाई? इस पैकेट में है तेरे लिए कुछ बहुत ही प्रीशियस चीज है, ला मेरे को दे। अरे पहले ये तो बता दे इसका लॉक कैसे खुलेगा। इसी बात को मैंने इंग्लिश में बोला है मेरे दोस्त अभी, इसी बात को मैंने इंग्लिश में बोला है अभी, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। सो यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन स्टोरी, यू हैव टू बी क्रिएटिव, you have to be an actor first if you want to be a speaker.
अगर आपको एक स्पीकर बनना है, पहले एक्टर बनना सीखो, ये एक्टिंग करना सीखो, ठीक है ना, ये एक्टिंग करना सीखो। आप बोलोगे सर मेरे से एक्टिंग नहीं होती, आई एम रियली टू से यू कैन नॉट लर्न स्पीकिंग। आप स्पीकिंग नहीं सीख सकते भाई साहब, मुझे कहने में बहुत खेद है, आप नहीं सीख सकते स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि आप एक्टिंग करने को तैयार नहीं, आप सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने को तैयार नहीं। फिर आप क्या बोलोगे? सर आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग बट आई कैन नॉट फेस पीपल वाइल स्पीकिंग अलोन, आई एम बेटर देन अदर्स। बोलते ना मैं तो दूसरों से अच्छा हूं सर, तो फिर कमरे में ही अच्छे हो बस, आप अपने तक ही इंग्लिश बोलना। फिर बाहर कब बोल पाओगे? जब आप ऐसी सिचुएशन खुद से ही क्रिएट कर लोगे बेटा, तो जो सामने सिचुएशन क्रिएट होगी, हाँ, तो फिर आप क्या बोलोगे? अपने आप को सिचुएशन क्रिएट कर लोगे। आप बाहर में गया, कितने लोग आपको सुन रहे, कौन कौन सुन रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर गलत इंग्लिश बोल दी तो किसके बाप का क्या जा रहा है भाई? गलत इंग्लिश बोल दी तो बोल दी, कम्युनिकेट तो सही हुआ। ये तो है नहीं मेरे बच्चे गलत तार जोड़ दे, दूसरा मरी गया तुम्हारी वजह से, जान तो नहीं जा रही किसी की। यहां हर कोई गलत बोलता है, हिंदी भी गलत बोलता है, इंग्लिश भी हर कोई गलत बोलता है। भगवान नहीं है यहां पर कोई भी। Whenever you speak, you cannot be alert each and every time. You cannot be. You have to be casual. And while doing so, you do mistakes. आप हिंदी में भी करते हो, मैंने कई बार क्लास में पढ़ा रहा था, मैं बताऊं, देख भाई यहां हम करते हैं, ठीक है, हमें यहां करना पड़ता है। फिर हमने बोला यार नहीं मतलब यहां ऐसे हम हिंदी में भी तो करते हैं भाई, कहना कुछ कहते हैं, देखो कहना कुछ कहते हैं, कहना कुछ चाहते, देखा मैंने बोला कहना कुछ कहते हैं, कहना कुछ कहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं। हाँ, इसका मतलब मैंने अपने आप को हिंदी में ठीक किया। बट यही चीज जब तुम इंग्लिश में करते हो तो तुम सोचते हो अब हमारी बेइज्जती होगी, हम इंग्लिश में अटक गए। अबे पागल, तो हिंदी में भी अटक जाता है। हम कहना चाहते हैं कुछ, कह जाते हैं कुछ, फिर हिंदी में भी फंसते हैं, इंग्लिश में भी फंसते हैं। तो आपको ऐसा क्यों, आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में फंस रहे हैं तो कोई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? समझ में आई बात? सो नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट सम स्टोरी। देन व्हाट नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव? क्या मीनिंग हुआ? आपके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डू यू हैव? एक बात तो बिल्कुल सेम सेंटेंस को यूज करो। कब बोलोगे आप? जब दूसरे से आप ये पूछो तेरे पास कितना पैसा है भाई, तो आपने डू यू हैव मनी, तेरे पास पैसा है। हाउ मच मनी डू यू हैव? तेरे पास कितना पैसा है। तो आपने इंटरोगेटिव में क्या कहा? तेरे पास कितना पैसा है। आपने एक सेंटेंस बोला। अच्छा स्टोरी क्रिएट करना बेटा, सपोज करो मैं बताऊं, पहले हिंदी में बताऊं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। कुछ भी बोलना अपनी भाषा में, कुछ भी जो भी मन में आए तुम्हारे। सपोज करो तुम कुछ खरीदने गए हो, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है वो चीज खरीदने के लिए, ठीक है। सपोज तुम एक किताब खरीदने गए हो और तुम्हें किताब खरीदना चाहते हो, बट तुम्हें किताब खरीदने के लिए, वो किताब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। हाँ, तो तुम अपने दोस्त से पूछते हो हाउ मच मनी डू यू हैव? तेरे पास कितना पैसा है। बनाना इंग्लिश, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूं परंतु मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है इस किताब को खरीदने के लिए। तेरे पास कितना पैसा है भाई? इंग्लिश बना दो इस चीज की। चलो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो मेरे दोस्त। टेंशन तो हमने पाल ली नहीं है। अरे देखो, ये देखो कितने सारे स्टूडेंट्स अपने अपने नए नए सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आई वांट टू बाय दिस बुक बट द प्रॉब्लम इज आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट। हाउ मच मनी डू यू हैव? खत्म यार। आई वांट टू बाय दिस बुक बट द प्रॉब्लम इज आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट। हाउ मच मनी डू यू हैव? मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूं बट समस्या ये है कि मेरे पास यार पर्याप्त पैसा नहीं है। पर्याप्त इंग्लिश इनफ होती है, बच्चे बच्चे को पता है, इतना तो कोई भी नहीं आया। बताओ बेटा इसमें क्या बेसिक चाहिए आपको? इसमें क्या बेसिक चाहिए आपको? आप सफिशिएंट मनी बोल गए होंगे कई बच्चे, कईयों ने इनफ बोल दिया होगा, कईयों ने बोला होगा आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा ही नहीं है भाई साहब। हाउ मच मनी डू यू? तेरे पास कितना पैसा है, ये बोल दिया होगा। बोला कि नहीं बोला आपने? तो आप लोगों ने कुछ भी सेंटेंस बनाया, देखो मीनिंग सबका वही आया, मैं किताब खरीदना चाहता हूं, पैसा नहीं है, तेरे पास कितना है। बोला सबने यही, बट सबके सेंटेंसेस अलग अलग थे। वर्ड्स हो सकता है अलग अलग हो, वोकैब हो सकता है अलग अलग हो, मुद्दा सेम है, दैट मींस द रूट मीनिंग, द रूट सेंस इज सेम। इट डजंट मैटर which words are you using to create the sentence or to make the sentence or to convey the message, because language means communication, and for communication your root meaning matters, not your words. Try to understand the emotions, not words, है ना? ये चीज आप अपने दिमाग में आप बैठा कर रखते हैं। तो आप इस सेंटेंस को बोल गए, अब आपने बोला सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? We only need sentences, then I will put my efforts to create something, then I will start enjoying myself while speaking. I do not need any book at all. मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं है सर, मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा हूं। मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो पागलों की तरह उन सेंटेंसेस को नहीं रट रहा, मैं अपने आप में कुछ एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी वो कैब कम पड़ेगी, मैं वो कैब पढ़ूंगा, कोई नया वर्ड दिखेगा गूगल पे लिख के उसकी मीनिंग ढूंढ लूंगा, अपना सेंटेंस बना लूंगा। सर कौन सी आफत आ रही है? बनाओ बेटा। वेयर आर यू एट द मोमेंट? कहां है तू इस वक्त? वेयर आर यू एट द मोमेंट? कहां है तू इस वक्त? बताओ, ये अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आप इस वक्त कहां पर हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट। चलिए, आपके दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है, वो आपको कॉल करता है और कहता है वेयर आर यू एट द मोमेंट। बनाना इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन बना, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है या आपकी मदद की जरूरत है, वो आपको कॉल करता है और कहता है इस वक्त कहां है तू? बनाना इंग्लिश, योर फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर फ्रेंड नीड्स यू, योर फ्रेंड वांट्स यू टू हेल्प हिम, ही कॉल्स यू एंड आस्क वेयर आर यू एट द मोमेंट।
वेयर आर यू एट द मोमेंट। देखो मैंने कितने अलग अलग तरीके से सेम बात बोली। आपके दोस्त को आपकी जरूरत है, आपके दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है, आपका दोस्त चाहता है कि आप उसकी मदद करें, वो आपको कॉल करता है और पूछता है इस वक्त कहां है भाई, तो बताओ मेरे दोस्त। अब एक स्टूडेंट के लिए ये एक सेंटेंस था, लेकिन आपके लिए एक जरिया था कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करने का। अब आप जहां पर भी हो इसका आंसर भी कर सकते हैं, इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप आसानी से आगे से बोल पा रहे हैं। चलिए जी, खुशी हुई, आपके सेंटेंसेस निखर के आ रहे हैं, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। चलिए, समझ में आई बात? ये वाला कैसा रहेगा? हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, इसका मतलब क्या है? ये वाला कैसा रहेगा? आप शॉपिंग करने गए हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आपने 4 टी शर्ट ले लिए, फिर आपके दोस्त ने एक उठाया, बोला अरे ये वाला कैसा रहेगा? यही तो है। You want to buy something, you have got 4 t-shirts, then suddenly your friend says, how about this one? You like it? अरे मैंने तो बना दी इंग्लिश इतनी जल्दी। तुम कहां हो भाई? तुम कहां हो? तुम भी ऐसी अपनी स्टोरी बनाओ मेरे दोस्त। अपने आप जयदीप सर एक जरिया है आपके साथ 1 घंटा टाइम बिताने का और आपका स्पीकिंग में इंटरेस्ट बढ़ाने का। इंग्लिश बोलना सीखना एक योगा है। आप डेली बेसिस पर मेरे साथ 1 घंटे का टाइम बताएंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, यू विल स्टार्ट यूजिंग द सेंटेंसेस। बस। बट मैंने कहा इट्स जस्ट लाइक योगा। आपने योगा छोड़ा, आपने एक्सरसाइज छोड़ी, आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, आपकी हेल्थ खराब होने लग जाएगी। ऐसा ही इंग्लिश है। आपने डेली रूटीन से बाहर फेंक दी, ये वीक होती चली जाएगी। आप डेली रूटीन में इसे लाते चले जाओगे, आपका फ्लो बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अभी क्या है, आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, फिर आहिस्ता 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 मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। वी आर द सेम। द डिफरेंस इज व्हाट? Most of the time I always use English in my real life. This is the reason the fluency is there. But if you want to be a fluent speaker, you have to practice a lot. You have to start using a lot of sentences in your real life. It doesn't matter you speak them or not. The thing is you think about the sentences or not. This is the fact. Sometimes we are speaking in Hindi, but in your mind you are speaking in English. For example, your friend asks you something. Suppose he wants you to do something, and he said in Hindi, कैन यू हेल्प मी, एंड यू सेड हाँ ब्रो मैं तैयार हूं तेरी मदद करने के लिए। तुमने जबान से हिंदी बोली, हाँ ब्रो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिमाग में तुमने इंग्लिश में बोला यस ब्रो आई एम रेडी टू हेल्प यू। दिस इज द वे यू थिंक इन इंग्लिश बट यू स्पीक इन हिंदी। यस यू कैन डू इट, you can do it. Speak slowly, doesn't matter at all, but you are thinking in English but you are speaking in Hindi to avoid your mistakes. This technique can be used. बताओ हो नहीं सकता ऐसा? अरे तुम बोलो हिंदी सोचो इंग्लिश, बोलो हिंदी सोचो इंग्लिश। मम्मी ने बोला बेटा खाने में क्या खाएगा? मम्मी जो मन करे वो बना लो। मम्मी कुक व्हाटएवर यू वांट। बताओ मम्मी कुछ भी बना लो जो भी आपका मन करे। मम्मी यू कैन कुक व्हाटएवर यू वांट। बोला तुमने दिमाग में, हिंदी बोल के बाद में इंग्लिश बना ले पागल। मम्मी कुछ भी बना लो जो आपका मन करे और बाद में इंग्लिश सोच लो। मम्मी कुक व्हाटएवर यू वांट। आई विल हैव एनीथिंग, कुछ भी खा लूंगा। आई विल ईट एनीथिंग। अरे मम्मी आप जो बनाओ बेस्ट है यार, कुछ भी खा लूंगा। व्हाटएवर यू कुक इज द बेस्ट, आई कैन हैव एनीथिंग। हिंदी बोल दे बाद में इंग्लिश बनाता रहे। बाद में इंग्लिश बनाता रहे, तेरा क्या जा रहा है? काम निपट गया, बेइज्जती भी नहीं हुई जिसको तू मान रहा है, हालांकि बेइज्जती कुछ है नहीं। ठीक है, फिर मम्मी जो भी आज बनाते हो अच्छा ही बनाते हो, कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लूंगा। अब जो जितनी बकवासबाजी तुम हिंदी में कर रहे हो वो बकवासबाजी इंग्लिश में चालू कर दो। कौन सी वोकैब, कौन सी गोलियां चल रही है? If you think you need some advanced vocab there, advanced word learning there, of course not, because in your daily use sentences there is no vocabulary, there is no word power. आप ये जो वीडियोस देखते हैं या इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हैं, जैसों को तैसा को क्या कहेंगे, हाथ धोने को क्या कहेंगे, उसकी मदद कर दो हाथ धोने में, इसको क्या कहेंगे, आइए हम आपको सिखा। सब ड्रामे हैं, रटे रटाए सेंटेंसेस हैं। आप आराम से इन सेंटेंसेस को पढ़ते जाओ, यूज करते जाओ, अपने आप सीख जाओगे। आपको टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं है। द मोर यू रीड द मोर यू ट्राई टू स्पीक, दिस इज द वे यू लर्न। ये है तरीका आप जिससे सीखते हो। चलिए वापस आते हैं। तो बड़ी अच्छे से समझ आई मेरी सारी की सारी आगे की प्लानिंग। वेरी गुड। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी थी? तीसरी थी टेक्निकली बोलेंगे तो, वैसे दूसरी थी है ना, पढ़ाई लिखाई की। पहले एक इंट्रो था, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास। सो आज की क्लास में मैंने क्या कराया आपको? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी एक टाइप हुआ है, कल दूसरा बताऊंगा। तो इस 1 घंटे की क्लास का निचोड़ निकालो, क्या निकला? एक तो सर हमें आज हिम्मत मिली कैसे इंग्लिश बोलनी है। हाँ, दूसरा हमें पता चला कैसे हमने टेक्निक अप्लाई करनी है। हाँ, तीसरा हमें यह पता चल गया कि इंग्लिश बोलना सर काम नहीं है, बैच कोई काम नहीं है, हमें बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। हाँ, अब आप मुझसे जानना चाहोगे सर आज हमारा होमवर्क बता दो। अब मैं आपके पास ये पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं। हाँ, आज आपको क्या होमवर्क है देखिए। एक तो ये तो मैंने पढ़ा दिया, यहां तक पढ़ा दिया। हाँ, आपको इस पेज नंबर से लगना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक कर लो, इनफ है। ये 12 सेंटेंसेस आपने पढ़ने हैं, जहां तक मैंने पढ़ाया उससे अगली बार आपके पास ये पीडीएफ हमारी ऐप पे, जो मतलब आपने बैच खरीदा है उसके नोट सेक्शन में आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी। ये पीडीएफ में डलवा देता हूं अभी, विद इन 10 मिनट्स आपके पास पहुंचे। आपको ये 12 सेंटेंसेस पढ़ने हैं। और मेरे दोस्त अब मुझे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बताना ना पड़े आपको क्या क्या करना है, बताना ना पड़े क्या क्या करना है। फिर एक फोन कॉल मैं करूंगा, मैंने बोला ना रैंडम नंबर पर, और टेस्ट लूंगा आपका क्या आप वैसा कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में मेरे, ठीक है, स्टाफ से मैं कॉल करवाऊंगा आपके पास, रैंडम नंबर कमेंट्स में डलवा के, और फिर देखूंगा मैं आप उस टेस्ट पे खड़े उतरते हैं नहीं।
सो आज का ये होमवर्क है। अब इंग्लिश में सुनो। यू हैव टू रीड these 12 sentences and you will try to make your new sentences by using all those 12 sentences. And tomorrow I am going to make a phone call for you, my dear students, to check whether you are doing it well or not. ठीक है जी, आया समझ? सिंपल है, ये सिंपल सी लाइफ है। ठीक है जी, तो ये आपकी कहानी है। कल का ये टेस्ट बता दिया, आज का मैंने होमवर्क बता दिया। ये है एक प्यारा सा तरीका इन सारी चीजों को जानने का, सारी चीजों को समझने का। मैंने बोला ना, आपकी ग्रामर है, आपकी वोकैब, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, पर्सनैलिटी, ठीक है, आपकी हर चीज पर इफेक्ट ये बैठने का। तो जिसने नहीं खरीदा वो खरीद लीजिएगा भाई। अब कल मुलाकात करते हैं, और ये लास्ट डेमो क्लास थी यूट्यूब पर। कल से क्लास नहीं होगी, कल से आपकी वही वोकैब की क्लास होगी, कल से 7:30 बजे। आज वोकैब नहीं, कल क्लास 7:30 बजे रात को जो होगी। सो कल मुलाकात करेंगे। अब 3 बजे आपके स्पोकन बैच में, कल से सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पर ही बैच चलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड अपना होमवर्क करना याद रखिएगा। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।